बहुत अच्छा है। दूसरे वाले से पूछा आपने? जी गुरुजी मैंने भी परोपकार किया है। बोले आपने क्या किया? बोला मैंने भी उसी मैया को सड़क पार कराई। अरे दोनों ने एक ही माता को? हाँ हाँ दोनों ने कराई। गुरुजी ने सोचा चल नहीं सकती होगी बेचारी। तीसरे वाले आपने? बोले जी 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 गुरुजी मैंने भी उसी माता को सड़क पार कराई। अरे तीनों ने एक ही काम किया। दरअसल में गुरुजी क्या बात थी कि उस मैया को सड़क पार जाना ही नहीं था। मना कर रही थी जाना नहीं है, लेकिन हमें तो करना था परोपकार। जबरदस्ती उठा के पटक के आए। ऐसा परोपकार ठीक नहीं है। जाना है इधर आप उठा करके उधर ले जाओ। बोला हमें तो करना है परोपकार। साहब गुरुजी क्या क्या? तो भरद्वाज जी हैं राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाले। और जागवल्क मुनि कैसे हैं? वो हैं विवेकी। जागवल्क मुनि परम विवेकी। प्रेम अनुराग पुरुषार्थ जब ही कामयाब है जब विवेक हमारे पास में हो। किसी ने कहा भैया मेहनत किया करो। पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, लेकिन पुरुषार्थ करने में विवेक तो चाहिए ना। और विवेक नहीं होगा तो हथौड़ा लेके पड़ोसी के घर पे लग जाओगे। ग्रेनाइट पत्थर लगवाया बेचारे ने तोड़ने लगोगे। पड़ोसी कहेगा अरे भाई क्या? अरे क्यों मेरा मकान क्यों तोड़ता है? बोले पुरुषार्थ करना है हमें। तो जब तक पसीना नहीं बह जाता तब तक रोटी नहीं खाते हम लोग। मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं। पड़ोसी कहेगा कि पुलिस बुलाऊं कि भागता है यहां से? अरे बहुत ज्यादा पुरुषार्थी है तो अपना मकान तोड़ना, मेरा काहे को तोड़ता है? विवेक का जरूरी है होना। जाग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। जाग बलकी मुनि परम विवेकी। जाग बलक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। सादरी चरणी सरोज पखारे। सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीतिया सन बैठारे। अति पुनीतिया सन बैठारे। कर पूजा मुनि जागवल्क जी को जब सब संत लोग एक महीने के बाद जाने लगे। संत कहे स्नेह श्रुति पुराण मुनि गाव। हरि बोल। ओए नबी मन विवेक गुरु। गुरु सन की उतरा। नबी मन विवेक
हरि बोल। दर्शन किए दर्शन किए सब संत जाने लगे तो भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए। याज्ञवल्क्य जी बोले क्या बात है? बोले आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। कुछ पूछने का मन होता है। पहले थोड़ा बैठेंगे आप? ऊंचे सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए। क्योंकि कथा का नियम है, कथा का जो वक्ता है वो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, श्रोता को नीचे बैठना पड़ता है। चरण धोए, दोनों हाथ जोड़कर के बोले एक संशय मेरे मन में है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे प्रश्न को आप अन्यथा न लें। बोलो क्या पूछना है भरद्वाज जी? अब पूछने में शर्म भी आती है, भय भी लगता है। शर्म तो इसलिए आती है कि आप सोचोगे जीवन निकल गया, राम 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 जपते जपते अभी इसको मालूम ही नहीं राम कौन है। जिन्हें राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज जी के बारे में लिखा है। राम जी के चरणों में जिसको इतना प्रेम है उसको यही नहीं मालूम राम कौन है। और डर इसलिए लगता है कहीं आप ये न सोच लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। मैं आपकी परीक्षा लेने के लायक नहीं हूं। प्रश्न है और शास्त्र कहते हैं कि गुरु से कभी छुपाव नहीं करना चाहिए, दुनिया को कभी बताना नहीं चाहिए, गुरु से छुपाना नहीं चाहिए। दुनिया के लोग तो झूठे के आंसू लगाएंगे, आपके मन की बात पूछ लेंगे और हवा में उड़ा देंगे मोहल्ले में जाकर के। लेकिन गुरु से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आपने तो सुनी होगी कथा, परशुराम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं केवल ब्राह्मण को ही शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सिखाऊंगा, ब्राह्मणेतर को मैं कभी विद्या नहीं दूंगा। तो कर्ण महाराज ब्राह्मण का वेश बना करके गए और परशुराम जी से बोले मुझे आपसे विद्या अध्ययन करना है, मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम जी ने समस्त विद्याएं महाराज कर्ण को सिखाई। और पुराने जमाने में गुरु की सेवा होती थी, चरण सेवा करते थे शिष्य लोग। गुरु जी विश्राम करते, शिष्य उनके चरण दबाते। लेकिन गुरु जी शिष्य का बहुत ध्यान भी रखते थे। ऐसे नहीं है कोई गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। 9 बजे गुरु जी शयन करने गए, चरण दबाए शिष्य ने, 2 घंटे तक चरण दबाते रहे। गुरु जी ने कहा ही नहीं कि बेटा तू भी सो ले जाकर, थक गया होगा चरण दबाते दबाते। 11 बज गए, घड़ी देखी चेला ने, सोचा अब तो सो गए होंगे, मैं भी थोड़ा जाकर के आराम कर लूं। जैसे ही चरण दबाना बंद किया तो गुरु जी बोल पड़े, अरे वत्स। चेला ने सोचा अभी तो जगे हैं, दबाने लगा। जी गुरु जी। और मैं पूछ रहा था आप कितने भाई हो? गुरु जी हम लोग 3 भाई हैं। 4 भाई हैं? 4। अच्छा 4, बहुत अच्छा है, चलो दबाओ। फिर दबाने लगा शिष्य बेचारा। 12 बज गए, 4 बजे उठना है, सुबह ठाकुर जी की सेवा करनी है उठ करके। बोला थोड़ी देर सो लूंगा तो अच्छा रहेगा। 12 बजे चेला ने हाथ उठाया और सोचा कि अब गुरु जी सो गए होंगे, मैं जाकर के थोड़ा विश्राम कर लेता हूं।
जैसे ही चरण दबाना बंद किया तो गुरुजी फिर बोल पड़े, हाँ वत्स। मैंने कहा कितने की शादी हो गई? तुम लोग 4 भाई हो ना, कितने भाइयों की शादी हुई? गुरुजी एक की शादी हुई है, 3 कुंवारे हैं अभी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है बेटा, दबाओ। फिर दबाने लगे। 2:30 बज गया। चेला नींद के मारे झोटे भी ले रहा है, नींद से परेशान भी है। गुरुजी कह नहीं रहे कि जाकर के सो जा। हाँ हाँ, 2:30 जैसे ही बजा तो गुरुजी को, चेले को लगा कि गुरुजी अब तो पक्का सो गए होंगे। एक बार जाकर के 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम विश्राम मिलेगा, थोड़ी कमर सीधी तो हो जाएगी। गुरुजी जैसे ही चेला ने हाथ उठाया, हाँ वत्स, मैं पूछ रहा था आप लोग कितने भाई हो? जो प्रश्न 9 बजे किया था वो अभी रात को 2:30 बजे कर रहे हैं। चेला बोला गुरुजी हम लोग 3 भाई हैं। अरे लेकिन रात को 9 बजे तो आप बता रहे थे 4 भाई हैं। चेले ने कहा गुरुजी अब 3 ही रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी सेवा में इस तरह से करता रहा तो मेरा तो राम नाम सत्य होना ही होना है। अरे रात निकल गई पूरी, एक बार भी आपने कहा नहीं कि जाकर के थोड़ा विश्राम कर ले। निवेदन करने का भाव यह है, कोई हमारी श्रद्धा करे, हमारी सेवा करे तो हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए, जो उसकी श्रद्धा बनी रहे। तो परशुराम जी शयन कर रहे हैं और कर्ण महाराज उनके चरण दबा रहे हैं। कोई बिच्छू आया और बिच्छू ने जोर से कर्ण के जंघा पर काट दिया, लेकिन सेवा छूट जाएगी तो गुरुजी जग जाएंगे और अपराध हो जाएगा सेवा का। कर्ण ने हिम्मत की, बिच्छू भी इतना खतरनाक कि वो केवल काट के भागा नहीं, जंघा के अंदर से आर पार निकल गया, पूरा रक्त प्रवाह हो गया। परशुराम जी की कमर में लाके जब गरम गरम रक्त लगा तो उन्होंने देखा कि ये क्या है। अरे खून, रक्त। कर्ण से कहा भाई ये सब क्या है? बोला वो गुरुजी एक बिच्छू आया और मेरे पैर में होकर के पार निकल गया। अरे तुम्हें दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई? बोला पीड़ा तो हुई, लेकिन सेवा कर रहा था ना गुरुजी, क्या करता, सेवा छूट जाती। परशुराम बोले तुम हो कौन ये बताओ? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति कहां कि बिच्छू आर पार जंघा को चीरता हुआ निकल जाए और तुम सेवा करते रहो। कर्ण ने बताया महाराज आपसे क्या छिपाना, आपसे विद्या पानी थी मुझे, इसलिए ब्राह्मण होने का मैंने नाटक किया। परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जितनी भी विद्या तुमने सीखी है समय पड़ने पर कोई तुम्हारे काम नहीं आएगी। होई न विमल विवेक उरु गुरु सन किए हुदरा। गुरु से छुपाने के बाद में मन में विवेक जागृत नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता था ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ये, राम कवन प्रभु पूछो तो ये, कहु बुझाय कृपा करे मोहि, कहु बुझाय कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम योगी कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा, इनकर चरित विदित संसारा।
था कि राम कौन है। एक राम को तो मैं जानता हूं, मैं क्या सब संसार जानता है उनको? तो दशरथ नंदन श्री राम, तिनकर चरित विदित संसारा, उत संसार के ज्यादातर लोग जानते हैं। नार बिरह दुख लयु अपारा, उन राम जी की तो धर्मपत्नी का हरण करके कोई रावण नाम का राक्षस ले गया, तो रोते फिरे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी